तो जी आवाज क्लियर है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका। नरोत्तम जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरणं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं वसश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम्। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द। कृष्णात्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणपयान समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे नवेशयन्त्रम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमः लङ्घयन्ते परमानन्द माधवम् भक्त भजने जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आया हूँ तेरे द्वार।
श्री वृषभान की लाडली मेरी और निहार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सरल जन कल्य शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, कथा अनुरागी भक्त, शक्ति भगनी बांधवो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्तों को भगवान के कथाओं को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, भजन करना चाहिए। तभी तुलसी बाबा कहते हैं, जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु परतीति होत न प्रीति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम लोग सप्तम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। सप्तम स्कंद को उति कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है, असुर स्वभाव, देव स्वभाव और मनुष्य स्वभाव। प्रथम के जो 5 अध्याय हैं उसमें असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है, और मध्य के जो 5 अध्याय हैं उसमें देव स्वभाव का वर्णन किया गया है, और अंत के 5 अध्याय में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। समः प्रियः सुहृद ब्राह्मण, भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रश्चारते कथम दैत्या नावदिदुषमो यथा। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से के प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे भगवान, भगवान तो समदर्शी हैं और सबके प्रति समान भाव रखते हैं, तो फिर क्यों बार बार असुरों को ही मारते हैं, उन्हीं के वंश को खत्म करते हैं। तो इसमें तो समदर्शी वाली भाव नहीं दिख रही। तब सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ऐसे तो सभी गुणों से रहित हैं, लेकिन जब उन्हें सत्गुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं के पक्ष लेते हैं, जब रजगुण की वृद्धि करनी होती है तो मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करनी होती है तो वह राक्षसों का, असुरों का पक्ष लेते हैं। यद्यपि भगवान गुणों की वृद्धि के लिए अलग अलग पक्ष लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त के लिए भगवान पक्षपाती हैं। भक्त के लिए भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। भक्त जो होते हैं भगवान उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रति सदा पक्षपाती रहते हैं। यही बात जब तुम्हारे दादा राजसूय यज्ञ कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो उस समय जब भगवान कृष्ण के चक्र से शिशुपाल का वध हुआ, उद्धार हुआ, तो उनके शरीर से जो दिव्य ज्योति निकली वो भगवान के चरण में समा गई। तब यही बात तुम्हारे दादा ने नारद जी से पूछा था। तब नारद जी बताए थे कि भगवान को जिस भाव से भजिए, चाहे आप बैर भाव से भजिए,
प्रेम भाव से भजिए या भगवान में किसी भी तरह से अपना मन लगा दीजिए। भगवान सभी भाव को पसंद करते हैं, भगवान उसी के हो जाते हैं। जैसे गोप्यः कामात् भक्तिं देवे सचेदयादयो नृपा संबंधनाय वृष्णाय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभु। जैसे गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से भगवान में अपना मन लगा दिया है। इसी तरह से ये दंतवक्त्र और शिशुपाल दोनों द्वेष भाव से भगवान में अपना मन लगा दिए थे, तो इसीलिए भगवान के चक्र से उनकी मृत्यु उद्धार होती है और उनसे दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में समा जाती है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, ये जो शिशुपाल थे और दंतवक्त्र थे, ये तो भगवान के ही द्वारपाल थे। एक बार की कथा है, जब सनत कुमार, सनत ऋषि जो थे, वो भगवान से मिलने, नारायण से मिलने उनके द्वार पर जाते हैं, तो ये जो जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, वो उन्हें मिलने से रोक देते हैं। तब उन्हें क्रोध आता है और वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम राक्षस योनि में जाओगे। और भगवान के अनुकंपा से वह 3 जन्म तक के लिए राक्षस योनि में आया। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आया। महाराज, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह रूप में किया था। वराह रूप धारण कर जब हिरण्याक्ष धरती को समुद्र में, रसातल में छुपा दिया था, तो भगवान धरती को, पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाने के लिए वराह रूप धारण करके आए थे और उसी रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु बहुत तिलमिलाया और कहा, ये विष्णु असुरों देवताओं का पक्षपाती हो गया है, देवताओं का साथ देता है और हम असुरों को मारता है। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर, कि सैनिकों, तुम जाओ, जहां जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो, भगवत नाम ले रहे हो, अनुष्ठान हो रहे हो, उस सब को नष्ट कर दो। यदि बीच में कोई देवता भी आए रोकने, तो उसे भी मत छोड़ना, उसे भी मार डालना। यह कहकर वो खुद स्वयं तपस्या के लिए चले जाते हैं। जब तपस्या करने जाते हैं, तो महाराज भागवत जी कहते हैं कि जब वो तपस्या को जाते हैं, तो इंद्र की सिंहासन हिलने लगती है। वो सोचता है कि हिरण्यकश्यप तपस्या करके वर पालेगा, तो फिर मुझे ही परेशान करेगा, मेरा सिंहासन छीन लेगा। यह समस्या लेकर वह अपने गुरु बृहस्पति भगवान के पास जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं। तब ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति भगवान सुख का रूप धारण कर उस मंदराचल पर्वत पर, जहाँ दैत्यराज हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, वहां नारायण नारायण का उच्चारण करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप ज्यों ही ध्यान में बैठ सुख नारायण 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 करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप का ध्यान नहीं लग पाता। वो सोचते हैं कि जिस दुष्ट को मारने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये कौन है जो उसी का नाम लेकर कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यपु वहां से उठकर एक गुफा में चले जाते हैं, वहां ध्यान करने का प्रयास करते हैं। जो ही फिर ध्यान लगाते हैं, वो सुख फिर गाने लगता है, नारायण 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 नारायण। जैसे ही इस तरह गाता है, हिरण्यकश्यप ध्यान नहीं लगा पाता। वो सोचता है, आज तो दिन ही खराब है, मुहूर्त ही खराब है। वो उठकर अपने महल को, अपने दरबार को, अपने राज्य को वापस आ जाता है। महाराज, जब उस सभा में कयाधु देखती है कि उनका स्वामी वापस आ गए हैं, तो उन्हें बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि क्या इनका तपस्या पूर्ण हो गया इतनी जल्दी। वो अपने स्वामी से पूछते हैं कि स्वामी, आप इतने जल्दी चले आए, क्या इतनी शीघ्र आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? तो हिरण्यकश्यप कहता है, देवी नहीं, तपस्या पूर्ण नहीं हुई, आज तो मुहूर्त ही खराब था। ज्यों ही मैं तपस्या में बैठता, ध्यान लगाता, कि एक शुक तोता आकर नारायण नारायण का जाप करने लगता।
मेरा ध्यान ही नहीं लगा। अब कयाधु सोची कि परमात्मा का कितना अनुग्रह है कि आज हिरण्यकश्यपु के मुंह से नारायण का नाम आ रहा है, तो क्यों ना इनसे एक माला करवा लिया जाए। तो अनेक बहाने हिरण्यकश्यपु से कयाधु नारायण का नाम निकलवा निकलवा कर मुंह से एक माला करवा लेती हैं। और उसी रात महाराज हिरण्यकश्यपु का गर्भ वो धारण करती हैं कयाधु। और अगले दिन हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला जाता है। प्रातः काल जब वह तपस्या में चला जाता है, तब इंद्र अपने सभी सैनिकों के साथ उनके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और सब कुछ नष्ट कर सभी दैत्यों को मारकर भगा देते हैं। और कयाधु को बंदी बनाकर, हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी कयाधु, उनको बंदी बनाकर अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। यह देखकर नारद जी उन्हें रोकते हैं, कहते हैं, देवराज इंद्र, यह क्या कर रहे हो? यह स्त्री है, इसे छोड़ दो। देवराज इंद्र कहते हैं कि महाराज आप नहीं जानते, इसके पेट में हिरण्यकश्यपु का गर्भ पल रहा है। यदि यह जन्म ले लेगा तो इसका बाप जैसे हमें सताता है वैसे ही यह भी सताएगा, इसीलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट करने के बाद इसे छोड़ दूंगा। तब नारद बाबा कहते हैं कि देवराज इंद्र, इनके गर्भ में जो पल रहा है वो साक्षात नारायण के महान भक्त हैं, महान संत हैं, वो किसी का अपराध नहीं करेंगे। अरे उनकी भक्ति की तो उपमा देते हैं। यह बात सुनकर देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ देते हैं और उनकी परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं। तब नारद बाबा कयाधु को अपने आश्रम ले जाते हैं और भगवान की कथा सुनाकर उन्हें बहुत सारी अनेकों कथाएं सुनाते हैं अपने आश्रम पर में। इधर हिरण्यकश्यपु का तप बहुत घोर होता है, बहुत प्रचंड तप करते हैं वो। उनकी प्रचंड की तप की ज्वाला जो होती है उससे स्वर्ग लोग तप उठती है। देवताओं जो थे वो एकदम व्याकुल होकर के ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, हे ब्रह्मदेव आप हमारी रक्षा करिए, इसका तप पूरा हुआ, इसे खत्म कराइए भगवान, नहीं तो हम लोग जलकर भस्म हो जाएंगे इस तप से। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यपु के पास आते हैं। इधर महाराज हिरण्यकश्यपु इतना घोर तपस्या कर रहा था कि उनके पूरे शरीर में मिट्टी चिट्टी का बिल हो जाता है, मिट्टी लग जाता है, बांस पत्ते वगैरह इनके शरीर से निकल आते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु मैं आ गया हूँ, वर मांगो। तब यदि दास्यस्य वरदोत्तमम् भूतेभ्यस्त्वविशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भुनमां प्रभो नक्तरवहिर्दिवा नक्त मन्यशमादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्यो न नरे मृगैरपि। जब ब्रह्मा जी कहते हैं वर मांगो, तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं, ब्रह्मदेव यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि वत्स, अमर करना तो मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ। अमरत्व तो देवता भी प्राप्त नहीं किए हैं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तब हिरण्यकश्यपु कुछ विचारता है और कहता है, तब मैं जो मांगू वो आपको देना होगा, एक से काम नहीं चलेगा, मैं जो जितने वर मांगू वो आपको देने होंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तो मांगो। तो सबसे पहले हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके सृष्टि का कोई भी प्राणी, चाहे कोई हो, मुझे मार ना सके, चाहे वो नर हो या पशु हो, मुझे मार ना सके। ब्रह्मदेव जी कहते हैं तथास्तु। तब वो कहते हैं कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई नर मारे, ना ही कोई पशु मारे, और ना ही मैं 12 मासों में से किसी महीनों में मरूं, ऐसा वर मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, सोचे ये तो एक तरह से अमरता का ही वर पा रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु तुम्हारा तप इतना बड़ा है, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, तो मैं तुझे ये वर जरूर दूंगा। ब्रह्मा जी उसे ये वरदान दे देते हैं और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यपु वर पाकर मतवाला हो जाता
क्योंकि उसे पराजित करने वाला कोई नहीं होता है संसार में। तब वह स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर इंद्र से उसका सिंहासन छीन लेता है और उस सब को अपना नौकर बना लेता है। महाराज भागवत जी कहते हैं कि वरुण देव जो थे वो उनके यहाँ पानी भरने का काम करते थे, अग्निदेव भोजन बनाने का काम करते थे। जो आकाश थी, जब हिरण्यकश्यप आकाश की तरफ देखता था तो आकाश विभिन्न विभिन्न चित्र बनाकर हिरण्यकश्यप का मनोरंजन किया करते थे। जब पेड़ पौधों के तरफ देखते थे तो पेड़ पौधे अनायास ही फल प्रस्तुत कर देते थे, फूल प्रस्तुत कर देते थे हिरण्यकश्यप को। इसी तरह हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी की तरफ देखते थे तो पृथ्वी बिना बीज के ही अन्न धन उपस्थित कर देती थी। महाराज ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने यहाँ वेद मंत्र सुनाने के लिए रख लिया था। इस तरह उनका आतंक पूरे संसार में फैल गया था। तब देवता परेशान होकर, डर कर, रोते हुए बिलखते हुए नारायण के शरण में जाते हैं। कहते हैं नारायण, इससे आप ही मुक्ति दिला सकते हैं और कोई हमें दिख नहीं रहा जो मुझे इससे मुक्ति दिला सके, इस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुझे बचा सके। पूरे संसार की रक्षा कीजिए नारायण, आप रक्षा कीजिए। देवता कहते हैं मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद मेरे, नंद लाल सवरिया मेरे, नंद लाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जब भगवान की स्तुति करते हैं देवता, तब नारायण प्रसन्न होकर कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा शवासु विनश्यते। देवताओं, जब कोई प्राणी, देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म मुझसे द्वेष करता है तो उसका नाश निश्चित ही समझो, वो नाश को प्राप्त होता है। जब मेरे परम भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद से वह द्वेष करेगा तो ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान सर्वशक्तिमान होते हुए भी मैं उसका वध कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत हो। इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान नारायण वहां अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, शहदाद, अनुदाद, फुलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भगवान वासुदेव में ही उनका स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही वह खेल कूद के सामग्रियों को छोड़कर एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते रहते थे, भगवान का ध्यान करते रहते थे। कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते, कभी रोने लगते थे, मानो उन्हें कृष्ण नाम का ग्रह लग गया था। भगवान कृष्ण नाम का ग्रह अगर किसी को लग जाए तो इसी प्रकार से वह कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, भगवान का प्रार्थना करते रहता है, आक्रामक होता है। यदि किसी एक को लग गया तो सारे समाज में यह रोग फैल जाती है।
वही रोग प्रहलाद को लग गया था। भगवान वासुदेव कृष्ण का ग्रह लग गया था उसको। महाराज, जब प्रहलाद थोड़ा बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु उन्हें अपने गुरु के पुत्र शंडामर्क के यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देना, जो दैत्य कुलों के लिए उपयुक्त होता है वो शिक्षा इन्हें देना। जब प्रहलाद को चंडामर्क शिक्षा देते थे, कुछ सिखाते थे, तो प्रहलाद तुरंत उनको सुना देते थे। कोई पाठ देते थे, प्रहलाद जी तुरंत याद करके सुना देते थे। बहुत प्रसन्न हुए चंडामर्क जी और पुरस्कार के लोभ में सोचे कि राजा के पास ले जाते हैं और राजा देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, हमें पुरस्कार देंगे। वह राजा के पास प्रहलाद जी को ले जाते हैं। जब प्रहलाद जी को राजा के पास ले जाते हैं, प्रहलाद जी अपने पिता के चरण में प्रणाम करते हैं हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लेता है और कहता है कि पुत्र, आपने गुरु से क्या सीखा? कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, बताइए। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्यधीनां सदा सुविघ्न दयां तदगृहात् हित्वात्मपातं गृहबन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत्। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, संसारी प्राणी में और मेरेपन के भाव में खो जाता है। यह एक फंदा है, इसमें फंस जाता है। इन प्राणियों के लिए यही ठीक समझता हूँ कि ये लोग गृहस्थ को त्याग कर वन में जाकर एकांत में बैठ के प्रभु का जाप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे करता रहे, इन्हीं का जप करता रहे। इसी से इनका कल्याण होगा और इसके अलावा इनका कल्याण होने वाला नहीं है। यह संसार एक अंधा कुआं है, इससे बचने के लिए राम नाम ही उपयुक्त है, कृष्ण नाम ही उपयुक्त है। तब हिरण्यकश्यपु हंसते हैं और संडामर्क को कहते हैं कि गुरु पुत्रों, तुमने यह क्या शिक्षा दिया है? मेरे पुत्र को उचित शिक्षा दो, जो दैत्य कुल को उच्च करने वाला हो, जो दैत्य कुल के लिए हो, ऐसी शिक्षा इसे दो। इस बात को ध्यान रखना। गुरु शंडामर्क को बहुत डांटते हैं। गुरु लेकर के प्रहलाद को आते हैं अपने आश्रम में, और वहां गुरु जी शंडामर्क भी बहुत डांटते हैं प्रहलाद को, और उसके बाद काम की शिक्षा देना शुरू करते हैं। प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, प्रहलाद सीखते हैं। प्रहलाद को तो जो सिखाते थे प्रहलाद जी तुरंत यूं सुना देते थे, उनको तो याद ही हो जाता था। एक दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन था। वह गुरु की आज्ञा से गुरु के साथ अपने मम्मी से, माता से मिलने आते हैं। माता उनको स्नान कराती हैं, नए कपड़े पहनाकर मिठाइयां मिष्ठान खिलाती हैं और कहती हैं, पुत्र जाकर अपने पिता से आशीर्वाद ले लो। जब गुरु के साथ वो पहुंचते हैं अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए, तो हिरण्यकश्यपु के चरण छूकर प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी, और हिरण्यकश्यपु उनको उठाकर पुनः गोद में लेते हैं। कहते हैं, पुत्र, आप गुरु आश्रम में जो सीख रहे हैं, उनमें से आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगती हैं, वो आप हमें सुनाइए। प्रहलाद जी सोचते हैं कि पिताजी कह रहे हैं अच्छी बात बताने के लिए, हम अच्छी बात बताते हैं तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी गुरु की तरफ देखते हैं और वो अपने गुण के अनुसार अच्छी बात ही कहते हैं। कहते हैं, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात निवेदनम इति पुंसार्पितं विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येदितमोत्तमम्। पिताजी, भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, पूजा करना, स्मरण करना, चरण सेवा करना, उनके प्रति दासता का भाव रखना और सत्यव्रत तथा अपना सर्वस्व भगवान नारायण की चरणों में समर्पित कर देना, भगवान को ही श्रेष्ठ अध्ययन समझना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना,
बड़ा क्रोधित हुआ। गुरु पुत्रों से कहा, तुमने मेरे इस बालक को कैसा निस्सार शिक्षा दी है, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। गुरु पुत्र तो थर थर कांपने लगे। गुरु पुत्रों ने कहा, उनको लगा कि अब तो मेरा प्राण ले लेंगे राजा महाराजा, तो वो कहते हैं हाथ जोड़ करके, न मत प्रणीतम न प्रप्रणीतम श्रुतो वदत्से स्तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिष्य राजन नियचक्षमन्यो कददास्ममान। महाराज, इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी, यह जन्मजात इसका गुण है, यह पढ़ा पढ़ाया है, हमने इसे नहीं पढ़ाया ये सब चीज। प्रहलाद को तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं, क्यों रे, जब गुरु ने तुझे यह शिक्षा नहीं दी और गुरु से तुमने यह शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से आया। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मतीर्ण कृष्णो परतः स्वतो वा मिभो विपद्ये गृहव्रताना महीयसां पदरजोऽभिषेकम् निस्सकिंचनानां न व्रणीत्यावत्। कहते हैं, पिताजी, जब तक प्राणी महापुरुषों के चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, किसी और के समझाने से नहीं समझने वाली है और भगवान के चरणों में लगने वाली नहीं है। भगवान के चरण में प्रेम के लिए उन्हें संतों की चरण धूलि को अपने सर से लगाना होता है। सुना है, प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु उनको गोद में जो लिए हुए थे उठा करके नीचे पटक देते हैं। कहते हैं, असुरो, इसे इसी वक्त मार डालो, यह दुष्ट पता नहीं हमारे कुल में कहां से पैदा हो गया। सारे असुर बहुत प्रहलाद जी को उनको शस्त्र से भेदते हैं, पानी में डुबाते हैं, पहाड़ से गिरा देते हैं, काल कोठरी में बहुत दिनों तक बिना अन्न पानी के बंद करके छोड़ देते हैं। लेकिन इतना करने पर भी प्रहलाद का महाराज बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि उन पर तो सदा नारायण की कृपा होती है। चंडामर्क गुस्से में आकर कृत्या उत्पन्न करते हैं और उसको आदेश देते हैं, जाओ प्रहलाद को जलाकर भस्म कर दो। कृत्या जाती है, लेकिन प्रहलाद जी को दर्शन करके प्रणाम करके वापस आकर भस्म कर देती है। चंडामर्क का ओम नमः शिवाय हो जाता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, देखते हैं जब अपने गुरु को भस्म हो गए, तो प्रहलाद जी कहते हैं, यदि सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पायिनम इति तैनेव सत्येन जीवनम त्वेते पुरोहिता। यदि मैंने सर्वत्र सब में भगवान विष्णु को ही देखा है, दर्शन किया है, तो गुरुपुत्र मेरे जीवित हो जाएं, यह पुनः पहले की तरह हो जाएं। प्रहलाद जी की प्रार्थना से संडामर्क पुनः पहले की तरह हो जाते हैं। यह सब सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत चिंतित हो जाता है कि आखिर किस तरह से इस दुष्ट को अंत किया जाए, मारा जाए। लेकिन प्रहलाद किसी भी तरह से उनका अंत नहीं होता है, भगवान नारायण स्वयं उसका रक्षा करते हैं। एक दिन होलिका आती है, जो हिरण्यकश्यपु की बहन होती है। जब भाई को चिंतित देखती है, तो होलिका कहती है कि महाराज, आप एक छोटे से बालक को लेकर चिंतित हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ, मैं इस प्रहलाद नामक संकट को दूर कर दूंगी। ब्रह्मदेव ने मुझे एक ऐसा वस्त्र प्रदान किया है, जिससे अगर मैं ओढ़कर अग्नि में बैठूं तो अग्नि मुझे नहीं जला सकती। आप एक काम करिए, एक बड़ा सा चिता बनवाइए और उसमें मैं प्रहलाद को ले जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु वही करते हैं, बड़ा सा चिता बनवाते हैं, उस पर होलिका अपना दिव्य वस्त्र ओढ़कर बैठ जाती है और हिरण्यकश्यपु चिता में आग लगवा देते हैं। भगवान नारायण की ऐसी कृपा होती है
ऐसी हवा चलती है कि होलिका के शरीर से वह कपड़ा वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी को ढक देता है। होलिका जलकर भस्म हो जाती है। कहते हैं, खांड जरे जस लाकरी, केस जरे जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई न आया पास। चली थी भक्त को जलाने, खुद जलकर भस्म हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, राम सो रोष पावक सो जरही। यदि अपराध का भगत, किसी भगत का आप अपराध करेंगे तो राम जी का कोप आप पर बरसेगा, आप स्वयं ही उसे भोगेंगे। इस प्रकार से होलिका जलकर भस्म हो गई। पुनः प्रातः काल जब गुरु जी के शिष्यों ने नित्य क्रिया कर कर, स्नान कर कर उस भस्म से तिलक करने गए, तो उस भस्म के फेरे से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी उसी दिन से होली का पर्व, होलिका दहन मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप बहुत डर गए इस बात सबको देख करके कि आखिर यह कैसे मरेगा। इसे फिर से भेज दिए गुरु के आश्रम। गुरु जी उसे आश्रम में तरह तरह की शिक्षा देने लगे। एक दिन गुरु जी चंडामर्क जो थे, वो गृहस्थ के किसी कार्य से, घर के कार्य से बाहर गए थे। जब वो बाहर गए तो गुरु के जो और शिष्य थे, वो सब कहते हैं कि प्रहलाद जी आप मेरे साथ खेलिए, चलिए हम लोग खेलते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, तुम लोग इधर आओ, मेरे पास बैठो। पास में बिठा लेते हैं और प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरते प्रज्ञो धर्म भगवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य दुर्लभमर्धदम। कहते हैं, मित्रों, मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य योनि में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। जो विषयों का भोग है, इंद्रियों का भोग है, वो तो हम किसी योनि में रहे तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भजन जो है वो मनुष्य योनि में ही हो सकता है, और किसी योनि में भजन नहीं होता। कभी कुत्ते बिल्ली भैंस गाय को भजन करते नहीं देखे, वो भजन नहीं करते हैं। तो यही मनुष्य जन्म ही है जिसमें हम भजन कर सकते हैं। कहते हैं कि मनुष्य की आयु औसतन 100 वर्ष की कही गई है। इसमें 50 वर्ष तो मनुष्य सोकर बिता देते हैं, और बाकी 50 वर्ष में 20 वर्ष बचपन में खेल कूद में निकल जाता है, और अंत के 20 वर्ष में बुढ़ापा रोग व्याधि में गुजर जाता है। बाकी जो 10 वर्ष बचते हैं, उस 10 वर्ष में अनेकों कामनाएं इच्छाएं जन्म लेती है, जिसे एक के बाद एक पूरा करते रहिए, नई नई इच्छाएं उमड़ती रहती हैं, वो इच्छाएं कभी पूरा नहीं होती। तो हमें भगवान का भजन बचपन से ही इसी अवस्था से करनी चाहिए। तो आप लोग भजन करो, भगवान में रमो, नारायण नारायण करो। इस शरीर के रहते हुए यदि परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को का भजन कर लिया, उसे जान लिया, तो बहुत उत्तम है। और यदि भजन नहीं किया, उन्हें जाना नहीं, तो फिर नाश ही होगा। फिर से 84 में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भटकना पड़ेगा। प्रहलाद जी की बात सुनकर उस परमात्मा के भक्त जो प्रहलाद जी थे, उनसे वो शिष्य पूछते हैं कि तो प्रहलाद बताओ, भगवान को कैसे देखा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, उन्हें कैसे भजा जाए। तो प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, संगेन साधु भक्ताना ईश्वराराधनेन च, श्रद्धा तत कथायुञ्च कीर्तनैर्गुण कर्मणा, तत्पदाम्बुरहध्यानात् तलिंगेच्छायनादिवी। निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। महापुरुषों का सत्संग करें, भगवान की आराधना, उनकी कथाओं को श्रद्धा से सुने,
उनके चरण कमलों में ध्यान लगाए, उनका पूजन, गुणों का, उनके नामों का कीर्तन करे, भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के कीर्तन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भगवान का एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, 2 पद गाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज सभी बालक जो ग्रुप के शिष्य थे प्रहलाद के साथ, सब इसी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे में रम जाते हैं। सब एक दिस से कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। महाराज ध्वनि इतनी होती है कि गुरु संडामर्क जो थे वो अपना काम करके वापस लौटते हैं। वो देखते हैं कि यह ध्वनि कहाँ से हो रही है। दौड़ कर आश्रम जाते हैं तो देखते हैं, अरे हमारे आश्रम में ये क्या हो रहा है। इसे तो कृष्ण ग्रह, यह संक्रमित लोग सबको लगा दिया। यह संक्रमण पूरी तरह से फैल गया है। यह प्रहलाद सबको संक्रमित कर दिया। सब जोर जोर से गा रहे होते हैं, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। संडा मरकाते हैं, रोकते हैं। जो ही एक बालक के शरीर पर हाथ देते हैं कि भक्ति का ऐसा करंट उनको लगता है कि वो भी उसी भक्ति में रम जाते हैं। वो भी गाने लगते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब रम जाते हैं। आवाज इतनी होती है, ध्वनि इतनी होती है कि हिरण्यकश्यपु के महल तक आवाज जाती है। हिरण्यकश्यपु सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ देखो यह ध्वनि कहाँ से हो रही है, जहां से भी हो रही हो उसे समाप्त करके आना, उसे खत्म करके आना। जब सैनिक आते हैं देखते हैं, अरे ये तो गुरु के आश्रम से हो रही है, गुरु गुरु भी नाच रहे हैं साथ में। तो वह आकर रोकने का प्रयास करते हैं। ज्यों ही वह गुरु को छूते हैं, स्पर्श करते हैं कि उन्हें भी भक्ति का करंट लग जाता है। सभी झूम जाते हैं, सभी नारायण 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 करने लगते हैं। सभी हरे राम हरे कृष्ण करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सैनिक सब, ध्वनि और अत्यंत बढ़ जाती है, बहुत लोग गाने लगते हैं। हिरण्यकश्यपु कुछ देर के बाद देखते हैं, अरे ना तो ध्वनि ही खत्म हुई और ना ही सैनिक वापस आए, यह क्या हो रहा है। तब वह स्वयं जाकर देखते हैं वहां पर। जब देखते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है। वह क्रोधित हो जाते हैं और जोर से दहाड़ कर, जोर से आवाज देकर कहते हैं, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद मारे करो। इधर उधर भाग जाते हैं। जितने बालक होते हैं गुरु सहित वहां से भाग जाते हैं। प्रहलाद वहीं रुक जाता है। फिर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से कहते हैं, प्रहलाद तुम किसके बल पर कर रहे हो, अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हो, किसके बल पर, तुम्हें कौन बचाने आएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतस्य राजन, तबै बलम बलनाम च परेशान, परे मिस्तिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये नमः प्रणीता। पिताजी वे नारायण न केवल मेरे अपितु आपके भी बल हैं। एक तिनके से लेकर चराचर जगत सब उन्हीं के अधीन है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ कहाँ है तेरा भगवान, बता मुझे। तो प्रहलाद कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, हम में तुम में
खर्ग खम में, जहां देखूं तहां राम है। हर एक हम में, आप में, इस खड्ग में, इस खंबे में, इस दीवार में, हर जगह भगवान ही भगवान है। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ है। तब हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोध से अपनी मुष्टिका का प्रहार उस खंबे पर कर देते हैं। महाराज जैसे ही मुष्टिका का प्रहार उस खंबे पर करते हैं, खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान गड़गड़ा करके चिहाड़ते हुए, दहाड़ते हुए प्रकट हो जाते हैं वहां पर में। हिरण्यकश्यपु डर जाता है, देखता है अरे ये कौन है? ना तो नर है ना पशु है, यह कैसा जीव है? तब हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंह का युद्ध हो जाता है। दोनों में ऐसा युद्ध होता है कि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को पराजित कर देते हैं और उन्हें लेकर दरवाजे पर, दरवाजे घर और दरवाजे बाहर के जो बीच का दहलीज होता है, चौखट, वहां लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब तेरा अंत आ गया हिरण्यकश्यपु, तू एक बार अपने वरदान को स्मरण कर ले। हिरण्यकश्यपु हंसता है वहां भी, कहता है आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, वरदान मेरी रक्षा करेगा। तब नारायण कहते हैं यह स्मरण करो अपने वरदान को, क्या मांगे थे वरदान में? तो उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैंने मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं देख, ना तो अभी दिन है ना ही रात है, यह तो संध्या काल गोधूली वेला है। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं मैंने और वरदान मांगा था। तो हिरण्यकश्यपु को भगवान कहते हैं तू और सोच ले, बता कौन सा वरदान था? तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से किसी से नहीं मरूंगा। तो नारायण कहते हैं नरसिंह भगवान कि अरे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा, मैं बनाता हूँ ब्रह्मा को, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। तब नरसिंह भगवान को फिर से हिरण्यकश्यपु कहते हैं फिर भी मुझे और वरदान है। तो बोले और क्या वरदान है? कि मैं 12 मास में से किसी मास में ना मरूं। तब नारायण कहते हैं नरसिंह भगवान कि आप देख लो, यह उत्तम मास जो है, मलेमास जिसको कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, अब तुम मरने के लिए सज्ज हो जाओ। तो नारायण कहते हैं हिरण्यकश्यपु को, जैसे ही कहते हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि महाराज अभी तो एक वर बाकी है, उस अनुसार से आप मुझे नहीं मार सकते। कहते हैं कौन सा वर है? तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु को मैंने वर मांगा था कि किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। तब भगवान नरसिंह कहते हैं देख, यही नाखून मेरा अस्त्र है, मैं इसी से तेरे पेट को फाड़ कर तेरी मृत्यु करूंगा। भगवान नरसिंह उसी नख से उसके पेट को फाड़ देते हैं और उसके आंत को निकाल कर अपने गले में लपेट लेते हैं और अंतरमाली भगवान कहलाते हैं। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। और फिर नरसिंह भगवान जाकर राज्य सिंहासन पर विराजते हैं। बहुत क्रोध में होते हैं भगवान नारायण नरसिंह भगवान। तब मैया लक्ष्मी आती हैं और अपने हाथ में सोना का थाल लिए आरती सजाए भगवान के चरण से होकर आरती करती हुई जो ही मुख तक पहुंचती है कि नरसिंह भगवान ऐसे गर्जना करते हैं कि मैया लक्ष्मी थाली छोड़कर वहां से भागती है। कहती है ना ना, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, मेरे प्रभु तो शांताकारम है, ये तो शांताकारम नहीं है, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, मैं इनके समीप जाने से रही। तब ब्रह्मदेव को कहते हैं कि पुत्र तुम ही जाओ, भगवान को शांत करो। तब प्रहलाद जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान उन्हें उठा करके अपने गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं क्वेदम वपुक्वचा वयः शुकमारमेता क्वेता प्रमत कृत दारुण्यातनश्च आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यवम् यदि समये विलंब। कहते हैं नरसिंह भगवान कि
भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय, असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो, अग्नि से जलायो, कसर न राखी तुम्हें सताने में। उरसे लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भयो करुणा दर्शाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। नरसिंह भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि पुत्र तुम्हें बहुत तरह से सताया गया, मुझे आने में जो देर हो गई उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो। तुम इतने छोटे से उम्र में बहुत से कष्ट सहे हो, अरे तुम्हारे ऊपर क्या क्या अत्याचार ना किया गया, लेकिन फिर भी तुम मेरे भक्ति में अटल रहे, मेरे चरणों में अपनी भक्ति बनाई रखी। इसीलिए भगवान वो प्रहलाद को उठाकर गोद में लेते हैं, गले से लगाते हैं, चूमते हैं, बहुत स्नेह बहुत प्रकार से प्यार दर्शाते हैं भगवान नरसिंह प्रहलाद जी पर। तब प्रहलाद जी विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, कहते हैं वहम रजा प्रवाह स्तमोदिकेऽस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। न तो भवस्य माया यन्मे अर्पिताद। कहते हैं प्रहलाद जी, और बहुत सारे श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु कहाँ मैं असुर के वंश में पैदा हुआ हूँ, और कहाँ आपकी करुणा कृपा आपने मुझ पर दर्शाई है। आपने ये जो कमल का फूल मेरे सर पर रख दिया, ये तो साक्षात ब्रह्मा जी और साक्षात आपकी प्राण वल्लभा मैया लक्ष्मी जी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं, यूं तो सेवा के बदले यदि भक्त कुछ चाहे तो यह व्यापार हो गया, सेवा ना हो गया। लेकिन भगवान यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, उन्हें मोक्ष दे दीजिए प्रभु। तब नारायण नरसिंह भगवान कहते हैं कि पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त का जन्म होता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी आगे की, और एक स्वयं की। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता मेरे लोक को प्राप्त हुए हैं, वह तर चुके हैं। यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी को फटकार लगाते हैं कि ब्रह्मदेव, आगे से इस तरह का वरदान किसी भी राक्षसों को असुरों को ना देना, अन्यथा फिर आप जानना। यह कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सुर घनेरे पीरे पद पावत, पैपद सुर सो स्वाद कहाँ है। बहुताल मंजीरा बाजत फिरे, मेरा मतवारे से याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर जात कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। इस प्रकार से प्रहलाद जी को भगवान ने प्रहलाद जी को दर्शन देकर उसके पिता हिरण्यकश्यप को उतारा। आइए हम 2 पद गा करके इस कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। इस गीत का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वही गाता हूँ। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हार,
तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हार। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। अरे डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। नारायण 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 नारायण। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नरोत्तम जी। बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें, बहुत लंबा हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा, आप ठाकुर जी कृपा बनी रहे। झा जी हमारे अब समझाएंगे। बहुत सुंदर नरोत्तम जी, बहुत सुंदर। वक्तव्य का प्रवाह बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति दी है। श्लोक देवी गीत में बोल करके सबका मन जीत लिया, इसी प्रकार राधा वाले की कृपा बनी रहे और भगवान की भक्ति का अलग जगाते रहे। जय श्री राधे। अब आप ही लोगों का आशीर्वाद का फल है गुरु जी। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया बात की, सुंदर। धन्यवाद।